हाय दोस्तों, तो आज ये प्रकाश की चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और आगामी एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन होंगे और ये सब क्वेश्चन जितना करा रहे हैं सब एनसीईआरटी बुक के होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा ही अच्छे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वीडियो मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा वीडियो डालते ही, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रकाश की चैप्टर के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा प्रकाश की चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बल पर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं और हमेशा ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंग धैर्य और वेग। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग धैर्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियान गैसों का प्रयोग किया जाता है। एक स्टेटमेंट दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखिएगा। लाल तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। पूछेगा सबसे ज़्यादा किसकी तरंग दैर्घ्य होती है? तो लाल की। सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की। ठीक है, अभी से में कन्फ्यूजन मिलेगा आप लोगों को, फिर बता रहे हैं आगे। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से एक समय पहले ही सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी को जाननी चाहिए। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा। ठीक है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसीलिए आकाश का रंग नीला पड़ता है। पूछ लिया जाता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तंतु। तंतु प्रकाश की संचार। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जाती है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है।
ये कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना के फिल्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है, आप लोग इसे अच्छे से देखिए। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में सबसे कम होती है प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग, लगाए हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा? नया तरीका है वीडियो बनाने का, अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, 3 ही प्राथमिक रंग हैं जिसके निर्माण से अन्य रंगों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन? नीला, हरा एवं लाल। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये प्रकाशिकी का पहला चैप्टर था। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इतना बहुत है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वीडियो को आप लोग देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर तभी आप लोगों को मिल पाएगा।